तो चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है ना, विमीय सूत्र के अनुप्रयोग। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं ये तो अपन लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब इसमें अपने को ये समझना है कि हम डायमेंशनल फॉर्मूले की मदद से क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यानी कि जो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला है यानी विमीय सूत्र के अनुप्रयोग, इसका अपन लोग उपयोग कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसका एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग है वो ये है, टू चेक द करेक्शन ऑफ फिजिकल इक्वेशन। मतलब कि आप किसी भी भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो इक्वेशन दिया रहेगा, कोई भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि से रिलेट संबंधित कोई समीकरण अगर अपने को इक्वेशन बना के दिया है और हमें चेक करना है कि वो इक्वेशन सही है कि नहीं, तो अपन डायमेंशनल फॉर्मूले की मदद से क्या कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो अपन छोटे सी पॉइंट समझते हैं इसमें कि इसमें क्या लॉजिक लगता है, डायमेंशनल फॉर्मूले का क्या लॉजिक लगता है किसी भी इक्वेशन को चेक करने का। तो एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए मैं ये बोलूँ कि क्या हम 5 किलोग्राम को 5 मीटर में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपकी ये दोनों की फिजिकल क्वांटिटी जो है वो क्या है, अलग अलग है ना दोनों। ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी अलग है। यहाँ पे यूनिट क्या है, किलोग्राम है। किलोग्राम में क्या बताया जाता है, मास बताया जाता है। और यहाँ यूनिट क्या दे रखी है इसकी, मीटर। मीटर में क्या बताया जाता है, लेंथ यानी कि लंबाई बताई जाती है। और कभी भी दो डिफरेंस यूनिट को आप ऐड नहीं कर सकते। ठीक है ना, डिफरेंस फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड नहीं कर सकते। ऐड मतलब प्लस माइनस अपन नहीं कर सकते उसको। यानी कि हमेशा जो प्लस माइनस होता है यानी एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो आप यानी कि जोड़ घटाना जो है तो सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही कर सकते हो, सेम भौतिक राशि। मतलब कि मास को मास के साथ ही जोड़ घटा सकते हो, मीटर को यानी कि लंबाई को लंबाई के साथ ही जोड़ घटा सकते हो, एरिया यानी क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के साथ ही जोड़ घटा सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि अपन सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही आपस में क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया, डिफरेंस फिजिकल क्वांटिटी को अपन प्लस माइनस नहीं कर सकते। तो ये समझाने का मतलब ये है कि अगर अपने पास कोई इक्वेशन लिखा हुआ है, जैसे मान लो कि अपने पास कोई भी इक्वेशन लिखा है ए इक्वल टू मान लो बी एक्स प्लस सी वाई, कुछ भी लिखा हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, तो अगर ये दोनों आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं, इन दोनों का, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में सेम क्वांटिटी होंगे, सेम फिजिकल क्वांटिटी। दोनों के दोनों आपस में क्या होंगे, सेम फिजिकल क्वांटिटी होंगे कि नहीं होंगे। क्योंकि अगर इन दोनों को प्लस किया जा रहा है या माइनस किया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों के दोनों फिजिकल क्वांटिटी क्या है, सेम है, समान भौतिक राशि है इन दोनों की। क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब ये भी बात क्लियर है कि अगर अपन सेम फिजिकल क्वांटिटी को, जैसे मान लो 5 किलोग्राम को अपन 5 किलोग्राम के साथ ऐड करेंगे तो 10 किलोग्राम आ रहा है, तो आएगा तो मास ही, आंसर में भी वही आएगा। आप जिस फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि ये जिनको आपने ऐड किया है तो ये जिसके बराबर में आ रहा है, इन दोनों का ऐड जो ये आ रहा है तो ये भी वही है, तीनों आपस में सेम फिजिकल क्वांटिटी है। कुछ समझ में आया कि क्या समझा रहा हूँ। हम जिन दो फिजिकल क्वांटिटी को आपस में प्लस माइनस कर रहे हैं, जिन दो भौतिक राशियों को आपस में जोड़ घटा रहे हैं, तो वो दोनों आपस में सेम फिजिकल क्वांटिटी होंगे, क्योंकि अलग अलग भौतिक राशियों को हम नहीं ऐड कर सकते। ठीक है ना, किलोग्राम में अपन किलोग्राम ही ऐड कर सकते हैं, मीटर में मीटर ही ऐड कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब ये वाला पॉइंट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जैसे अब जिन दो फिजिकल क्वांटिटी आप सेम फिजिकल क्वांटिटी को प्लस या माइनस करोगे तो उसका जो आंसर आएगा वो भी उसी में आएगा ना, वही फिजिकल क्वांटिटी आएगी। किलोग्राम में किलोग्राम को ऐड करोगे तो किलोग्राम ही आएगा, मास में मास को ऐड किया तो मास आया। ऐसे ही लंबाई में यानी 5 मीटर को अगर 10 मीटर के साथ ऐड करूंगा तो 15 मीटर, तो यहाँ पे भी जो आ रहा है वो भी लंबाई ही आ रही है। इतना समझ में आया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो इक्वेशन लिखा हुआ है यानी कि हमारे पास जो समीकरण लिखा हुआ है, समीकरण, उसके दोनों पक्षों में यहाँ पे ये लॉजिक है कि जो अपन कॉन्सेप्ट यूज करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूले की मदद से किसी भी इक्वेशन को करेक्शन का चेक करना है कि सही है कि गलत, तो वो किस लॉजिक से यूज करेंगे वो यहाँ पे समझना है। तो कोई भी इक्वेशन अगर अपने पास लिखा हुआ है तो उसके दोनों पक्षों में यानी दोनों साइड दोनों पक्षों में जो फिजिकल क्वांटिटी है यानी कि जो
अपने पास हर टर्म का बात कर रहा हूँ, अलग अलग मतलब मिला के नहीं, हर टर्म की बात कर रहा हूँ। ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग, दोनों अलग अलग पद हैं। तो हर पद का, जितने भी टर्म हैं दोनों पक्षों में, सभी पदों का डायमेंशनल फॉर्मूला यानी कि जो विमीय सूत्र होगा वो क्या होता है, सेम होता है, एक समान होता है। यही कॉन्सेप्ट है। क्यों होगा? क्योंकि भाई सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी आपस में सेम है, ये भी सेम, बहुत, ये तीनों आपस में सेम फिजिकल क्वांटिटी है, सेम भौतिक राशि है। तो इनका तुम्हें जो मिलेगा यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला, वो भी क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ठीक है, क्लियर? चलो, अब ये तो अपन समझ चुके हैं ना कि जो अपने पास इक्वेशन दिया रहेगा उसका हर टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि हर टर्म जो है यहाँ पे वो सेम फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है ना, समान भौतिक राशि होंगी। प्लस माइनस में जिनको अपन प्लस माइनस करते हैं वो सेम फिजिकल क्वांटिटी होती है, क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही अपन प्लस माइनस कर सकते हैं, समान भौतिक राशियों को। और उसको जोड़ने पर वह उसी, उसका आंसर भी जोड़ने घटाने पर उसी टाइप की फिजिकल क्वांटिटी आएगी। ठीक है ना, मीटर में मीटर को जोड़ूंगा तो मीटर में ये आंसर आएगा। तो यानी कि अपने पास जो इक्वेशन रहती है तो उसके हर टर्म का, हर पद का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, क्योंकि वो सारे के सारे आपस में सेम फिजिकल क्वांटिटी बन जाते हैं। ठीक है, तो बस यही कॉन्सेप्ट अपने को क्या करना है, लगाना है। तो अपने को अगर किसी भी इक्वेशन का करेक्शन यानी वो फॉर्मूला जो अपने को दिया गया है वो सही है कि नहीं, उसको कैसे चेक करेंगे? तो अपन हर टर्म का क्या निकालेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। और हर टर्म का जब डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आएगा दोनों साइड का, तो उसको बोल दिया जाएगा कि ये इक्वेशन जो है वो क्या है, सही है। ठीक है ना, तो चलिए एग्जाम्पल समझते हैं कुछ अपन। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या दिया, एक इक्वेशन दे दिया, क्या, जैसे मोशन से रिलेटेड तीन इक्वेशन है ना अपने पास, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, मोशन का फर्स्ट, गति के नियम से रिलेटेड अपने पास एक इक्वेशन मान लो ये है। इसको अपने को चेक करना है कि ये सही है कि नहीं। तो देखो ये v जो है वो क्या है, v ये फाइनल वेलोसिटी है। क्या है? फाइनल वेलोसिटी, मतलब अंतिम वेग होता है ये। ठीक है, और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, यानी प्रारंभिक वेग। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, यानी कि अंतिम वेग। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, यानी प्रारंभिक वेग। a क्या है, एक्सेलरेशन है। ठीक है ना, एक्सेलरेशन का मतलब हो गया त्वरण है। और t क्या है यहाँ पे, टाइम। क्लियर? ठीक है ना, समय। तो अब हमें देखना है कि इसके दोनों साइड दोनों पक्षों में हर टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पकड़ते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है, v। अपने इक्वेशन में क्या है, v। अब v क्या है, v वेलोसिटी है ना, वेग। अब वेग का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एल टी की पावर -1, है ना। डायमेंशनल फॉर्मूला जब बनाना सिखाए थे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हो चुकी है। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो पिछला लेक्चर क्या कर लें, देख ले जाके अच्छे से। ठीक है, तो ये वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एल टी की पावर -1। भाई वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इस वेलोसिटी या स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यानी दूरी बटे समय, है ना। तो दूरी का क्या है, एक प्रकार की लंबाई। और दूरी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, एल। अब बटे में क्या है, समय। समय के लिए क्या यूज करते हैं, टी। टी को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो गया, एल टी पावर -1। ये लेफ्ट हैंड साइड का है। ठीक है ना, अब यही डायमेंशनल फॉर्मूला हर टर्म का आना चाहिए, मतलब इसका भी और इसका भी। अब राइट हैंड साइड की अगर बात करें अपन, तो राइट हैंड साइड में क्या है, u प्लस ए टी। तो अगर u वाले की बात करें, u वाले का, तो u भी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग तो है, तो वेग ही। तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एल टी की पावर -1। ठीक है, इसका भी मी सूत्र क्या आएगा, एल टी की पावर -1 प्लस ए टी की बात करें तो ए क्या है, एक्सेलरेशन, त्वरण। और त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय, चेंजेस इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है, इसके बटे में एक टाइम और आ जाएगा, उसको भी ऊपर करूंगा तो टाइम की पावर -2 आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन का कितना होता है, एल टी की पावर -2। जिन लोगों को डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना नहीं आता है वो पिछला लेक्चर क्या कर ले, देख लें कि डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्लियर? चलो, अब ये क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई में टाइम। टाइम का मतलब क्या हो गया, टी। टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला टी। अब यहाँ देखो ये वाला अलग है, ठीक है ना, एल टी की पावर -1
प्लस, अब इसमें देखो यहाँ पे तो इस वाले एल एक ही है, टी की पावर -1 और इसकी कुछ नहीं है पावर, मतलब 1 है, +1 है, तो -2 और +1 करूँगा तो टी की पावर टोटल कितनी बचेगी, -1, यानी एल टी की पावर -1। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी एल टी की पावर -1 है, और राइट हैंड साइड में जितने भी टर्म है हर टर्म का एल टी की पावर -1 आ रहा है। इसका मतलब कि ये फॉर्मूला जो है वो क्या है, सही है, क्योंकि इसके दोनों पक्षों के, दोनों साइड के हर टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला, यानी कि जो भी मी सूत्र है वो क्या है, बराबर आ रहा है। तो लॉजिक समझ में आया कि कैसे अपने को किसी भी इक्वेशन का करेक्शन चेक करना है कि सही है कि गलत। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए अपने पास एक दूसरा इक्वेशन है इसी का, मोशन का, क्या दिया है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अब यहाँ यश क्या है, तो ये जो यश दे रखा है ये क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये क्या है, डिस्टेंस, दूरी। अब यू तो जानते ही हो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, टी क्या है यहाँ पे, टाइम, और ए क्या है, एक्सेलरेशन, ठीक है, यानी त्वरण, और टी क्या है, टाइम। ठीक है, तो अब चलो इसका चेक करते हैं कि ये इक्वेशन सही है कि नहीं। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, यस, एस क्या है, दूरी, तो दूरी का डायमेंशनल फॉर्मूला डिस्टेंस के लिए क्या यूज करते हैं, एल। दूरी एक प्रकार की लंबाई होती है तो उसका विमीय सूत्र क्या बनेगा, एल। अब यही जो यहाँ आया है वही इसका भी होना चाहिए मिला के टोटल, और वही डायमेंशनल फॉर्मूला इसका भी होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, सही माना जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो चलिए राइट हैंड साइड की बात करते हैं। तो राइट हैंड साइड में यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर है, हर टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आना चाहिए, सेम, इसके बराबर जो इधर साइड है, ठीक है ना। तब यहाँ देखो यू टी, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यानी वेग, अब वेग के लिए क्या यूज करते हैं, एल टी की पावर -1। टी क्या है, टाइम, टाइम के लिए क्या यूज करते हैं, टी प्लस, यहाँ नंबर लिखा लिखा रहने दो, उससे कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट नंबर से डायमेंशनल फॉर्मूला का कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है ना। और केवल फिजिकल क्वांटिटी जो अपने पास भौतिक राशि है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला यानी विमीय सूत्र पर बनाते जाओ। एक्सेलरेशन का क्या होता है, एल टी की पावर -2, और यहाँ पे टाइम की पावर कितनी लगी हुई है, 2। ठीक है, क्लियर। तो अब जरा देखो इसमें क्या होगा, इसका ये टी की पावर -1 है, यहाँ पे देखो ये एल है, टी की पावर -1 और टी की पावर +1, प्लस माइनस कैंसिल, टी नहीं बचेगा तो इसमें खाली एल आएगा 1/2। इसमें अगर बात करें तो इसकी टी की पावर -2 और +2 ये कैंसिल, तो इसमें भी क्या बचेगा, केवल एल बचेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसके दोनों साइड के हर टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, इसका मतलब ये भी इक्वेशन क्या है, सही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू का स्क्वायर प्लस 2a एस, ठीक है ना। ये अपना मोशन का थर्ड इक्वेशन दे रखा है, गति का तीसरा नियम जो है उसका दे रखा है। तो यहाँ पे भी क्या है आपका, वेलोसिटी है ना, फाइनल वेलोसिटी है ये, अंतिम वेग, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ए क्या है अपना एक्सेलरेशन, और एस क्या है अपना डिस्टेंस यानी कि दूरी। ठीक, तो अब ये चेक करना है कि ये इक्वेशन सही है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है अपना, v का स्क्वायर। तो v क्या है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एल टी की पावर -1, और इसमें लगा है कितना, पावर 2। तो अगर पावर 2 है तो दोनों का क्या हो जाएगा, पावर 2 चढ़ जाएगा, तो ये बन जाएगा एल की पावर 2 और टी की पावर -2। ये तो हो गया अपना लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब राइट हैंड साइड का चेक करते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है, u का स्क्वायर प्लस 2as। तो पहला वाला क्या दे रखा है अपना, u का स्क्वायर, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, एल टी की पावर -1, और क्या लगा, स्क्वायर, स्क्वायर लगा दो। उसके बाद इसका देखो यहाँ पे क्या दिया है, 2, नंबर से कोई मतलब ही नहीं है। एक्सेलरेशन का क्या होता है, एल टी की पावर -2 ये, और ये डिस्टेंस का कितना होता है, एल, ये हो गया, ठीक है ना। तो अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, इधर साइड का पावर 2 लगा है तो इसका मतलब ये है कि इसका भी पावर 2 हो जाएगा और इसका भी, तो कितना आएगा, एल की पावर 2 और टी की पावर -2 प्लस
ये 2 मल्टीप्लाई में लिखा रहने दो। अब इधर देखो, यहाँ पे एक यल है और यहाँ पे भी एक यल है, तो कितने हो गए 2, यानी कि कितना हो जाएगा एल की पावर 2 और टी की पावर -2। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आ रहा है वो कितना आ रहा है एल की पावर 2 और टी की पावर -2, और राइट हैंड साइड के भी हर टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आ रहा है एल की पावर 2 टी की पावर -2। तो इसमें देखो दोनों साइड का क्या हो गया, अपना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर हो गया। इसका मतलब ये है कि ये भी अपना इक्वेशन क्या है, सही है। ठीक है, तो समझ गए ना कि कैसे अपने को चेक करना है कि कोई भी अपने पास जो केमिकल जो भी इक्वेशन दे रखा है, फिजिकल इक्वेशन जो भी भौतिक समीकरण दे रखा है, तो उसको अपन डायमेंशनल फॉर्मूला यानी विमीय सूत्र की मदद से कैसे चेक करेंगे कि वो सही है कि गलत। तो दोनों साइड का हर टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला यानी विमीय सूत्र निकालो, और अगर हर टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा बराबर, तो इसका मतलब वो फॉर्मूला क्या है, सही है। ठीक है, क्लियर। चलिए अपने पास 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है, अपने को इसको चेक करना है कि ये फॉर्मूला जो बनाया गया है ये सही है कि गलत है। ठीक है ना। तो फर्स्ट फॉर्मूला दे रखा है काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम बी का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होता है, गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, गतिज ऊर्जा। और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला आप पढ़ चुके थे कि एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टू टी की पावर -2। जितने भी प्रकार के एनर्जी या ऊर्जा होती है उसका विमीय सूत्र क्या होता है, एम एल टू टी की पावर -2। ठीक है, क्लियर। कैसे निकाले थे एनर्जी का, एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकाले थे, ऊर्जा का जो कार्य होता है उसी के बराबर होता है एनर्जी का। चलिए ठीक है ना। तो कार्य बराबर क्या था, बल गुणे विस्थापन, वर्ग इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टी की पावर -2, और डिस्टेंस का क्या होता है एल। तो एल और एल कितना हो जाएगा, एम एल टू टी की पावर -2। तो जो वर्ग का होता है वही डायमेंशनल फॉर्मूला किसका होता है, एनर्जी का, ऊर्जा का। ठीक है, तो अपने को चेक करना है कि ये फॉर्मूला जो लिखा है ये सही है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, एम एल टू टी की पावर -2। ये कौन से वाले का है, लेफ्ट हैंड साइड का है ये आपका। ठीक, अब अपना क्या करना है, अपने को राइट हैंड साइड का निकालना है। तो राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है, हाफ एम भी का स्क्वायर। इसको लिख लो। अब उसके बाद करते हैं, नंबर को डायमेंशनल फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट नंबर अलग से लिखा रहेगा। एम क्या है, मास। यहाँ पे एम क्या है, मास, द्रव्यमान। अब भी क्या है, वेलोसिटी, वेग। ठीक है, तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला अपन लोग क्या यूज करते हैं, कैपिटल एम। और वेलोसिटी का क्या यूज करते हैं, एल टी की पावर -1। अब इसमें क्या लगा है, स्क्वायर, तो इसमें स्क्वायर लगा दो। ये हाफ लिखा रहने दो, ये हो जाएगा एम, और इसमें होल स्क्वायर मतलब दोनों का स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा एल की पावर 2 और टी की पावर -2। तो क्या बन गया, एम एल टू टी की पावर -2। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला और राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला, दोनों साइड का विमीय सूत्र क्या आ रहा है, बराबर। इसका मतलब ये फॉर्मूला क्या है अपना, सही है। क्लियर हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट अपने पास क्या दे रखा है, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो ये किसका है, एक्चुअली में ये क्या दे रखा है, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है। टी जो है वो क्या है, टाइम पीरियड, आवर्तकाल। ठीक है, जैसे कोई क्या है, रोटेशनल मोशन या ऑस्किलेशन मोशन अगर कर रहा होता है, ऑस्किलेशन मोशन यानी कि आवर्त गति अगर कर रहा होता है कोई वस्तु, तो वो अपना एक साइकिल कंप्लीट कितने समय में करता है, ये उसका इक्वेशन दे रखा है, फॉर्मूला। ठीक है, तो ये क्या है, टाइम पीरियड यानी टाइम। ये 2 पाई तो कांस्टेंट नंबर हो गया, एल क्या हो गया, लंबाई, और जी क्या हो गया, ग्रेविटी एक्सेलरेशन यानी गुरुत्वीय त्वरण। तो ये क्या है, एक्सेलरेशन है। ठीक है ना। तो टी क्या है अपना पैसा। अब चेक करना है कि ये फॉर्मूला सही है कि नहीं, तो पहले दोनों साइड का, पहले लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है, टाइम पीरियड, यानी ये एक प्रकार का समय है। तो समय के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, टी। ठीक है, अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अपन लिखेंगे तो 2 पाई तो कांस्टेंट नंबर है, इससे कोई मतलब नहीं है, लिखा रहने दो। अब अंडर रूट एल का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल एल, और जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एल टी की पावर -2। जी क्या है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण, और त्वरण का एक्सेलरेशन का क्या होता है, एल टी की पावर -2। ये एल से एल क्या हो जाएगा, कट जाएगा। टी की पावर -2 को ऊपर ले जाएंगे तो टी की पावर +2 हो जाएगा। अंडर रूट में टी की पावर क्या हो जाएगा, 2, और 2 से स्क्वायर रूट कट जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, कट जाता है। ठीक है ना। तो कितना बचा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला खाली क्या बचा अपने पास, टी। तो ये देखो, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला और राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला
दोनों साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला विमीय सूत्र क्या आ रहा है अपना, इक्वल आ रहा है, सेम। इसका मतलब ये फॉर्मूला भी क्या है, सही दे रखा है। क्लियर हो गया? ठीक है, कि कैसे चेक करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला अपना सही है कि कौन सा गलत। ठीक, चल। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने को, क्या दे रखा है कि x इक्वल टू ए टी माइनस बी टी का स्क्वायर। इसमें ये बोल रखा है कि ये जो x है ये एक डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस है, यानी दूरी। तो ये डिस्टेंस का एक इक्वेशन अपने को बना के दे रखा है, दूरी का समीकरण दे रखा है, जहाँ पे बोल रहा है ए और बी जो है ये दोनों क्या है, कांस्टेंट हैं। ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है ना? और यहाँ पे जो टी है वो क्या है, टाइम है। तो इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए और बी का अपने को यूनिट फाइंड करना है, यानी कि इसका मात्रक बताना है कि यहाँ पे जो भी ए और बी जो भी फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे आएगी उसका अपने को बताना है कि यूनिट क्या होगी, यानी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी भौतिक राशि ए और बी की जगह पे आएगा इस इक्वेशन के हिसाब से। तो अभी बता चुका हूँ कि अपने पास अगर कोई इक्वेशन दे रखा है, इसमें चेक नहीं करना है, इसमें ये बोल रहा है कि इक्वेशन दे रखा है, हमको ए और बी का यूनिट बताना है, मात्रक बताना है कि क्या आएगा। तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो अपने पास फिजिकल फॉर्मूला दिया रहता है, भौतिक समीकरण जो दिया रहता है, उसके हर टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, यानी विमीय सूत्र क्या होता है, बराबर होता है। क्योंकि अपन सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं, और उसका जो आंसर आएगा वो भी वही फिजिकल क्वांटिटी आएगी जिसको आप प्लस और माइनस कर रहे हो। ठीक है, यानी इसके हर टर्म की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल। तो अपन क्या करेंगे, जब ए और बी की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करो, दोनों साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल होता है। तो एक बार इसको इसके डायमेंशनल फॉर्मूले के बराबर करो तो ए का मान निकल आएगा, और एक बार बी टी स्क्वायर को एक्स के डायमेंशनल फॉर्मूले के बराबर करो तो बी का भी आ जाएगा। तो देखो ये क्या दे रखा है, ए टी, इसको क्या करो, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्स इज इक्वल टू कर दो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए टी, मतलब इसका भी मी सूत्र इसके भी मी सूत्र के बराबर करो, क्योंकि दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है ना। ठीक है, तो x क्या है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, l। और AT की बात करें तो a का अपना निकालना है कि क्या है इसका यूनिट क्या बनेगी वो अपने को पता करना है। और ये क्या है, टाइम, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, t। तो a का अगर निकालना है अपने को तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इधर डिवाइड में आ जाएगा, l अपॉन टी। अब इसको t को ऊपर लेके चले जाओगे तो क्या बन जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला, l t की पावर -1। तो पूछा क्या है अपने से, यूनिट पूछा है ना, विमीय सूत्र। तो एल क्या है, लंबाई का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है लेंथ का, और लेंथ के लिए क्या यूनिट यूज करते हैं, मीटर। और ये क्या है, टी की पावर -1। टी किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, टाइम का, और टाइम के लिए, समय के लिए क्या यूनिट करते हैं, यूज करते हैं सेकंड। पावर कितना लगा है, -1, यानी मीटर सेकंड इनवर्स, या बोल सकते हो मीटर पर सेकंड। जब भी कोई किसी की पावर माइनस में लगी होती है तो वो बटे में होता है उसका मतलब, यानी आप इसी को मीटर पर सेकंड भी बोल सकते हो। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, मीटर पर सेकंड भी बोल सकते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स भी बोल सकते हैं। तो समझ में आया ये। अब बी की वैल्यू निकालना है तो ये अलग टर्म है, पर इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला इसी के बराबर होगा, क्योंकि ये उसी के इक्वेशन में आ रहा है। तो हर टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर होता है। तो अपन बी टी स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर करेंगे, एक्स के, सेम इसी तरीके से। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्स को किसके बराबर करोगे, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी टी का स्क्वायर। तो फिर से वही, एक्स क्या है, डिस्टेंस है, दूरी, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, एल इज इक्वल टू, अब बी टी स्क्वायर में बी का तो पता करना है, रहने दो। टी क्या है, टाइम, तो टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, टी, और क्या लगा, स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दो। यहाँ से बी का क्या निकल के आएगा डायमेंशनल फॉर्मूला, ये डिवाइड में आएगा टी स्क्वायर, और फिर ऊपर ले जाऊंगा तो टी की पावर -2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, एल टी की पावर -2। ये बी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। इसी से आप इसकी यूनिट बना लो, तो यूनिट क्या बनेगी भाई, लेंथ, एल किसकी डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, लंबाई का, और लंबाई का यूनिट क्या यूज करते हैं, मीटर। टी किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, विमीय सूत्र, समय का, टाइम का, टाइम के लिए क्या यूज करते हैं, सेकंड, पावर कितना लगे, -2, यानी मीटर सेकंड की पावर -2, या फिर आप इसी को ऐसे बोल सकते हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पावर जिसकी माइनस होती है उसको बटे मिला सकते हो, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो समझ गए, ये अपन डायमेंशनल फॉर्मूले की मदद से हमने, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूले की मदद से अपन ने क्या किया, ए और बी का यूनिट निकाल लिया। समझ में आया? ठीक है।